बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज की है डीप क्लीनिंग। काफ़ी डेज़ के बाद आगे पीछे चीज़ें हटाकर आपको पता करनी पड़ती है। पहले यहाँ पे बन रहा था नाश्ता और बेटा कह रहा था कि उसे खाने हैं सैंडविच, शामी वाले सैंडविच, और उसको इतने अच्छे लगे हैं बीफ सैंडविच। पहले बीफ सुन के वो खाता नहीं था, तो एक दफ़ा उसको बगैर बताए खिला दिए 5-6 महीने पहले। तो मुझे एक दिन पूछता है बीफ का टेस्ट कैसा होता है, तो मैंने कहा वो जो आपको उस दिन शामी खिलाए थे वो बीफ के ही थे। तो कहते हैं वो तो बहुत यमी थे। तो बस फिर अब मैंने ईद पर थोड़ा सा रखा था कि सिर्फ शामी बना लूँ, तो अब उसको मैंने नाश्ते में बना दिया था सैंडविच, और चाय पी ली थी हम लोगों ने। स्लाइस और एग ले लिया था मैंने। और बस यहाँ पर आज मैं बेडशीट्स वगैरह भी रिमूव कर रही हूँ, इनको वॉश करूँगी। मौसम वैसा ही है, बादल और घुटन सी हो जाती है, और आज लग रहा था कि बारिश आएगी। तो बस ये मैं बेडशीट्स हटा रही हूँ, और कपड़े कुछ वॉश करके रखे हुए थे उनको भी प्रेस करना है। तो देखते हैं आज उनको प्रेस करने का टाइम लगता है या नहीं। वैसे जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन मैं आयरन नहीं करती। डीप क्लीनिंग और वॉशिंग मशीन एक साथ लगा लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे फिर कोई काम नहीं होता सिवाय खाना बनाने के, तो फिर उस दिन मैं आयरन कर लेती हूँ। तो लेट्स सी के अब डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने रोल करके रखा हुआ है, ये मैंने वॉश कर लिया था मैट। और ये जो वॉशरूम के मैट्स हैं, आपको पता है मानसून है और ह्यूमिडिटी हो जाती है, नमी आ जाती है, तो आप इनको धूप में ज़रूर रखा करें ड्राई करने के लिए। दिन में मोस्टली 1 से 2 घंटे के लिए जब तेज़ धूप हो। और उसके बाद मैंने ये लेते हुए मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि इसके नीचे से वो प्लास्टिक टाइप हैं, तो अगर पानी वगैरह थोड़ा बहुत आपको पता है कि आ जाता है तो वो उसके नीचे रहता है, वो ड्राई नहीं होते। तो मुझसे ये पहले वाले मैट अच्छे थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अब यूज़्ड हो गए थे और थिन होते जा रहे थे, तो मैंने चेंज कर दिए। तो अब ये मैंने लिए तो कोई 1 ईयर पहले हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन इनका ये इशू है कि इनके नीचे अगर कोई लिक्विड वगैरह पानी वगैरह चला जाता है तो वो ड्राई नहीं होता, वो बैड स्मेल से देता है। तो इनको मैं डेली जब क्लीनिंग करती हूँ तो इनको मैं उठाकर वेंटिलेशन में डाल देती हूँ। जब नीचे से वो ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद जो है मैं फिर से इनको रख देती हूँ। तो मैट्स लेते हुए मुझे ये मैंने ख्याल नहीं किया कि ये नीचे से प्लास्टिक के हैं, तो वो ड्राई नहीं होते। तो अब खैर जब चेंज करेंगे इनको फिर देखेंगे। और अभी तो खैर यूज़ हो रहे हैं। दोनों रूम्स की मैंने बेडशीट्स रिमूव कर दी थी, और इसका मैंने मैट्रेस का कवर भी उतारना था, क्योंकि ये 4-5 मंथ पहले मैंने वॉश किया था, लेकिन अब गेस्ट आ गए तो फिर वो छोटे बच्चे थे, उनसे ऑयल वगैरह गिर गया, तो हेयर ऑयल वगैरह तो काफ़ी डर्टी हो रहा था। और मैंने जब चादर रिमूव की तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको वैसे ही जाने दूँ, तो मैंने उतार लिया। और इस मैट्रेस के ना जो मेरा विनीगर वाला लिक्विड है वो इतना मैजिक है कि आप यकीन करें कि वो मैंने इसके मैट्रेस की जब लास्ट टाइम इस पर वॉश करके कवर डाला था, तो नीचे वाली साइड जो मैट्रेस के मतलब ऊपर वाली थी वो, उस पर काफ़ी ज़्यादा वो आपको पता है कि स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, तो अक्सर पिल्लू पर और येलो येलो से स्पॉट आ जाते हैं। तो इस पर भी वैसे ही थे, तो मैंने उससे साफ़ किया और फ़ैन ऑन कर दिया, तो वो इतना अच्छा ड्राई हो गया था ना। फिर मैंने इसकी साइड टर्न कर दी कि ये ऊपर कर लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम इसको कर लूँगी। तो अब वो यही थी, तो मैंने अब कहा कि चलें अब इसको मैं करूँगी। खैर मैंने अचानक से किया तो नहीं, फिर मेरे माइंड में यही था कि जब अब मैं बेडशीट्स वगैरह वैसे ही डाल दूँगी, और जब मैं कवर वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद जब मैंने उसको चढ़ाना होगा ना, तो उससे पहले जो है मैं इस मैट्रेस की इस साइड को भी जो है ना वो विनीगर लिक्विड से साफ़ करूँगी। और ये देखें, जब आप कवर उतारते हैं तो आपको ये खींचकर फिर नीचे से साफ़ करने का भी मौका मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो मैट्रेस वगैरह रोज़ हिलाए नहीं जाते, इतने हैवी होते हैं और आपको हिलाने भी नहीं चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर जो लिक्विड वगैरह हो जाता है ना सम टाइम वॉशरूम वगैरह से, तो वो फिर आपको ड्राई ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके मैट्स अच्छे हैं तो आप फिर भी उनको ज़रूर वंस अ वीक उसको झड़वाएं, डेली झड़वाएं, और उसको धूप में डालें, स्पेशली इन डेज़ में। और आफ्टर 2 वीक्स या वंस इन अ मंथ तो आप उनको डीपली वॉश करवा कर ज़रूर करें। और यहाँ पे जो कपड़े थे बच्चों वगैरह के जो अभी मैंने नहीं आयरन करने थे, उनको मैंने अलमारी में सेट कर रही थी। और बाकी जो मेन थे कि हाँ जी ये प्रेस होने ही चाहिए, वो मैं सोचूं, वो मैंने बाहर रखे कि मैं इनको जो है प्रेस कर लूँगी। शीट्स देखें, मैंने ये
गिफ्ट पेपर शीट्स जैसी होती ना, वो बिछाई थी मैंने कैबिनेट्स वार्डरोब में। तो अब ये भी चेंज करूँगी मैं सून। जैसी मैंने वो जो स्टिकी सी आ रही हैं वो या तो बिछा दूँगी, वो मूव भी नहीं करती और फटेंगी भी नहीं। और या फिर जो मैंने किचन में रखी है वो देखें, और स्वेटिंग देखें कैसी हो रही है मेरे फेस पे इतनी गर्मी थी, इतनी घुटन थी बाहर। और यहाँ पे सोफ़ों के कवर वगैरह झाड़ कर डीपली जो है वो जो ब्रूम वगैरह लगा लिया था। आप मुझे ये बताएं कि ये देखें सोफ़े मैंने फिर से लास्ट वीक इस तरह कर दिए थे। पहले मैंने एक्चुअली ये बनाने में ही हमसे मिस्टेक हो गई थी जब हम शिफ्ट हुए थे, और क्योंकि ये इस कॉर्नर में नहीं आने थे। ये राइट वाला कॉर्नर जो है उसमें एल बनना था इस तरह से, जैसे 2 सीटर पड़ा है इस साइड पे एल आना था, लेकिन वो बताने में मिस्टेक होगी। तो फिर जो फर्नीचर बनाने वाला था उसने जब बनाया तो ऑब्वियसली उसकी गलती नहीं थी, हमने उससे साइड ही रॉन्ग बता दी थी। तो फिर मैं अब इसे उस साइड पे अगर रखती हूँ तो वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि निकलना दोनों तरफ से जो भी बैठा है वो निकल सकता है। इस तरह अगर आप बैठे हैं ना तो उधर भी मेरा 2 सीटर आ गया, और वो अगर कोई उस साइड पे या इस साइड दोनों साइड पे बैठा है तो जो मिडल में है उसको उठते हुए एक्सक्यूज़ करना पड़ता है कि मुझे भी जगह चाहिए। तो ये देखें अपनी साइड की भी मैंने जो शूज़ वगैरह वाला पोर्शन था उसको मैंने अच्छे से जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह थे या कुछ नहीं चाहिए थे कुछ मैंने गिव अवे के लिए निकाल दिए, 1-2 शूज़ के पेयर के, अब ये यूज़ नहीं होंगे। और काम वाली मैं क्यों नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती कि मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है। और ये देखें बैक पर जो होता है वो इतनी डीपली कहाँ करती हैं ना, वो बॉर्डर झाड़ती हैं। और एक दफ़ा तो काम वाली को मैंने रखा और उसने सारा वो जब मोप लगा रही तो मैंने उसको बोला कि पीछे अभी सोफ़े के वैसे ही पेपर पड़े हैं, बिकॉज़ बच्चों को पता है आपको कि वो प्ले करते हैं तो रह जाते हैं। तो वो इतनी थी कि उसने नहीं उठाया, वो उसने मैंने उसको 2-3 दफ़ा बोला तो उसने उठाया ही नहीं, हालांकि उसको हाथ से उठा कर भी उसने फेंकना मुनासिब नहीं समझा। बारिश बाहर स्टार्ट हो गई थी और मैंने गराज काफ़ी गंदा था, उसको वॉश करके मैंने फिर कहा कि बाहर से पाँव लगा कर बच्चे आएंगे, तो मैंने उसको वाइपर लगाने के बाद ना एक्स्ट्रा मोप जो ड्राई थी उससे भी मैंने करके तो फ़ैन ऑन कर दिया, ताकि वो मिनटों में फिर 5-10 मिनट में ही ड्राई हो गया। तो अब अंदर से मोप वगैरह लगा दिए थे मैंने ब्रूम लगा कर। और उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया था और बस मैंने फिर क्या बनाना था डिसाइड ही नहीं किया था। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और बच्चे 2 दफ़ा गए नहाने, आए नहा कर फिर रुकी, फिर चेंज करके चले गए, और शाम में जब फिर हुई तो फिर से गीले, यानी कि 2-2 ड्रेस 3-3 ड्रेस उतारे उन्होंने, 2-2 वेट करके और एक जो पहले पहना था। तो बस फिर बच्चों का फ़न टाइम यही होता है, यही ज़िंदगी है, यही असल ज़िंदगी है। जब आप एंजॉय करते हैं आपको टेंशन्स नहीं होती, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये इस तरह अच्छा लग रहा है या उस तरह अच्छा लग रहा है। अब ज़ाहिर है वहाँ फिर लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जहाँ पे पर्पल चेयर पड़ी वहाँ तक आ जाता है सोफ़ा, और फिर वो जो कैबिनेट्स हैं वो खुलते नहीं हैं, मतलब खुलते हैं लेकिन थोड़े से खुलते हैं, पूरे नहीं। तो मैंने फ़िलहाल तो इस तरह कर दिया है, लेकिन दूसरी तरह एल रखें तो बहुत ज़्यादा आपका खुला खुला सा लगता है। तो किचन में मैं आ गई थी, मैंने कहा जो झटपट बने वही बनाया जाए। तो ये देखें दूध बॉयल हो गया था, लेकिन मैं बिज़ी थी बाकी सारे काम निपटाने में, तो मैंने दाल निकाली और दाल मसर मैंने कहा कि बनाती हूँ। तो ये अनार भी फैक्ट्री में लगा हुआ है पौधा, तो वहाँ पर वो लाए थे और अबू जी, तो मैंने कहा कि इनको भी निकाल के रखूँ, देसी अनार थे काफ़ी मीठे। शाम को बुलाई के 2 बाउल भरे हुए थे और मैंने मक्खन बना के रख दिया था, और अम्मी की तरफ भेजा कि गैस आएगी क्योंकि हमारी तरफ तो सिलेंडर होता है, तो आप इसका मुझे घी बना दीजिएगा। तो मैंने मिनटों में जो है वो मक्खन बना लिया, बस मलाई डाली है। अगर आप क्योंकि आजकल फ्रीज़र में रखनी पड़ती है क्योंकि स्मेली हो जाती है, पूरा बाउल भरता है, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने वो निकाल के रख दी थी, जब वो बिल्कुल ठंडी थी लेकिन फ्रीज़ फॉर्म में नहीं थी, मैंने लिया, 1 गिलास पानी डाला और विदिन 20 to 30 सेकंड जो है ना वो मक्खन निकल आता है। अगर आप इस कंडीशन में लें, बिल्कुल नॉर्मल, गर्मी भी है, मैंने टैप वाटर डाला, हालांकि गर्मियों में ठंडा पानी डालना पड़ता है, कुछ लोग तो कहते हैं जल्दी निकलता ही नहीं। तो आपने फ्रीज़र से निकाल के रख देनी है, जब वो बिल्कुल मतलब मेल्ट हो जाए, फ्रीजिंग फॉर्म उसकी हट जाए लेकिन ठंडी हो वो, तो बस फिर 20 से 30 सेकंड लगते हैं और मिनटों में जो है वो 1-2 चक्कर देने पर ही आपका जो है वो मक्खन निकल आता है। तो मेरा सिंपल सा आज ये व्लॉग था, और खुद ही मैं मैनेज करती हूँ, सुबह को उठकर क्लीनिंग डीपली कर लेती हूँ वंस इन अ वीक, और उसके बाद डेली फिर ज़्यादा टाइम लाउंज में और किचन में गुजरता है तो वो डेली हो जाता है, और डस्टिंग भी डीपली हो जाती है वंस इन अ वीक। तो फिर थोड़ा बहुत डेली जहाँ ज़्यादा यूज़ होता है उसको कर लेते हैं, तो बहुत ईजी रह जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना
आप ख्याल रखना है आपने मुझे, और वीडियो भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आपका प्यार और अपनापन जो है वो मेरी मेहनत को चार चांद लगा देगा, और आपकी प्यार और अपनेपन के बगैर मेरी मेहनत अधूरी है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं, ये देखें इतना महंगा मक्खन, इतना महंगा घी मिलता है, तो अगर आप इस तरह भलाई सेव करते हैं, और ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह सबके खानों जायकों रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए, आमीन। सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, आमीन। मेरे देखने वालों को अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस तरह से जो है वो अब इसका मैं घी बना लूँगी, और माशाल्लाह से घर का बना साफ़ सुथरा देसी घी बन जाएगा। तो अब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सा प्यार मेरे व्यूवर्स के लिए, और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबके लिए खैर व आफ़ियत का टाइम हो। अल्लाह हाफ़िज़।